जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाने के प्रकाशन के बारे में सुनते हैं तो वो प्रकाशन आपकी ग्रोथ करना शुरू करता है, वो प्रकाशन आपको बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति आत्मा से भरेगा वो ही व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलेगा। इन लिखना इन पॉइंट्स को। आत्मा की भरपूरी के लिए आपको परमेश्वर को खोजना होता है। समझ पाए? जिस दिन आप खाली हो जाते हैं उस समय आप आत्मा के अनुसार नहीं चल पाते, शरीर के अनुसार चलते हैं। जिस समय आप बढ़ते हैं उस समय आत्मा आपको चलाता है, और आपकी बढ़ोतरी केवल उसी समय में है जिस समय में आप आत्मा के अनुसार चलें। अगर 2024 में वो ग्रेट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो 2024 में हर दिन आत्मा से भरे जाने की इच्छा बनाए रखनी। हर दिन रोज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, रोज अभिषेक को ग्रहण करना पवित्र आत्मा का। तो आज आत्मिक उन्नति टीचिंग सीरीज का अगला हिस्सा हम सुनेंगे, और आज की टीचिंग आपको भरेगी। पवित्र आत्मा से भरे जाने का प्रकाशन आज आप सुनेंगे, आज आप ग्रहण करेंगे। पवित्र आत्मा से भरे जाने का प्रकाशन। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की वचन पर। बोलने वाला मैं ना हूं, तेरा आत्मा मुझ में से होके बोले। प्रोफेटिक सरमन इनकी जिंदगी में पहुंचे खुदावन। केवल शब्दों का प्रचार नहीं, भविष्यवाणी का प्रचार इनके हृदयों में पहुंचे परमेश्वर। तेरी सामर्थ का प्रचार इनके हृदयों में पहुंचे खुदावन, और ये लोग डिलीवर हो और आज आत्मा से भरे जाए और चंगाई को ग्रहण करें। ऑनलाइन व्यूअर के लिए प्रार्थना करते, जितने लोग आज ऑनलाइन जुड़े, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें स्पर्श करे, ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। आज ये अपनी आत्मा में और उन्नति प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोले आमेन आमेन आमेन। ओके, पढ़ेंगे हम आज की पवित्र आत्मा से भरे जाने का प्रकाशन। आज मैं कुछ प्रकाशन की रीति से पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। तो पवित्र आत्मा से भरे जाने का जब प्रकाशन आपको मिलता है, वो प्रकाशन आपको भरता है। केवल वचन आपको नहीं भरता, प्रकाशन आपको भरता है। कल जब मैं बाइबल मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया कि अब मेरी आत्मा को इस वचन की जरूरत नहीं, ये कार्य करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की नहीं। कई बार आप वचन पढ़ते हैं और जब आपको प्रकाशन मिलता है अब आपकी आत्मा क्या चाहती है। मैंने अंदर से एक महसूस किया, जब आप फास्टिंग प्रेयर में होते हैं आपकी आत्मा अंदर से आपसे बात करना शुरू कर देती है। आपको महसूस होना शुरू हो जाता है मुझे क्या करना है, इस बात को लिख लेना। तो मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया अब आगे क्या करना है आत्मिक उन्नति के लिए, लोगों को, कलीसिया को, चर्च को। मैंने तो आप आत्मा में प्राप्त करते हैं कि अब आपकी आत्मा अंदर से जे मांग रही है, और जब आप आत्मा की उस आवाज की अगुवाई में चलते हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलो, जब आप उसे करते हैं, फॉलो कर लेते हैं जो किया होता है। कई बार आप फॉलो नहीं कर पाते। मान लो आपको घुटनों की प्रार्थना सीखा, कितनों ने घुटनों की प्रार्थना कर पाए? ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप घुटनों की प्रार्थना कर पाए। अगर आपने, कई लोगों ने नहीं फॉलो किया होगा, समझ पा रहे हैं? वो अगुवाई होती आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा की। आपने सीखा कि दूसरों के लिए, आपको अपने नगर के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए जो मसीह में नहीं है, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने बंद की हुई है, जिनके मनों को कठोर कर दिया है, आपको प्रेयर करनी है। शैतान उनको छोड़ के जाएगा और आप देखेंगे लोग परमेश्वर के पास आना शुरू होंगे। फास्टिंग प्रेयर में ये काम मिला तो क्या उस काम में लग गए हो? ये होती है अगुवाई। आपकी आत्मा अब क्या करने को कह रही है। इसीलिए जब फास्टिंग प्रेयर में जब सीरीज आपको मिले, जब कुछ अगुवाई आपको पता है, उसमें एक बात भी मिस नहीं करना, एक बात भी बिना फॉलो किए हुए नहीं चलना। सीधा हम वचन में अब चलेंगे। आप सुन चुके हो कि कितना कीमती, कितना इंपॉर्टेंट है आत्मिक उन्नति टीचिंग का हर सरमन सुनना, चाहे वो संडे, चाहे वो बुधवार है, चाहे वो डेली लाइव है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज है। ये टीचिंग नहीं है, ये सरमन नहीं है, इसमें हम पवित्र आत्मा से। सोचो, कल की जो टीचिंग आपने ऑनलाइन सुनी वो स्वप्न में दी परमेश्वर ने मुझे कि ये सिखाना, इन लोगों को बता कि ये जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने आप को जीत का जश्न मनाते हुए देख रहा हूं, अपने लोगों को, अपनी टीम के लोगों को जीवंत होते हुए, उन बातों में लोगों को जीवंत होते हुए देखा जिनको उनको लगता है कठिन है, मैं नहीं जीत सकता, मैं इसके योग्य नहीं, वो होते हुए देखा मैंने। और मैंने प्रभु ने क्या, इनको जीवंत के रूप में देखकर, इनके लिए कल्पना करके, तो क्यों अपनी लोगों को ऐसे देख रहा है, और इनके ऊपर भविष्यवाणी कर जीत की, और मैंने कर दी। और जितने लोग इस प्रोफेटिक के नीचे थे कल, आप अद्भुत जीत को अपने जीवन में देखने वाले, आप जीत की गवाहियां देखने वाले। तो आज का वचन
कि पवित्र आत्मा से भरे जाने का प्रकाशन। इफिसियों की किताब 5:18। तो ओके, ये वचन आप सब जानते होंगे, पर 2-3 वचन मुझे ऐसे खुदा ने दिए जो बिल्कुल नए होंगे, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे प्रचार में। मैं यहां वचन नहीं आपको बता रहा हूं, वचन के पीछे के प्रकाशन को आपको लेना है, उस आत्मा को के साथ मुलाकात करनी जो वचन के पीछे। लेकिन दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। मतलब मतवालापन, शराब, जो लड़के लड़कियां सब लुचपन में चले जाते हैं, कहते उन चीजों में ना जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारे लिए अगली लाइन इंपॉर्टेंट है इस समय, जो हमारा टॉपिक है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। अब मैं 3 बातें इस समय आपको बताऊंगा इस वचन से। ओके, अगला वचन भी मैं आपको देता हूं। इस वचन में आपने क्या पाया कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, इसे याद रखना। रोमियो की किताब 8:14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसमें हमें ऊपरली लाइन चाहिए आज के टॉपिक के अनुसार। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। ओके, इस लाइन को अंदर याद रखना। पहली लाइन में आपने सीखा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दूसरी लाइन में आपने सीखा कि आत्मा के चलाए चलो। ओके, अब इसे बार बार याद करें अपने स्पिरिट में। बोलो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से चलाए चलते जाओ। ओके, लगातार आंख बंद करके अंगीकार करे से, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ। ये आपको याद हो जाए, बार बार घोषणा करो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के चलाए चलते जाओ। यीशु के नाम में बोले आमेन। ओके, अब इसमें हम 3 बातों को देखते हैं। इन दोनों वचनों में से पहली बात को पढ़ें। जब आप नया जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के पास होता है, पर यह आत्मा की भरपूरी नहीं। समझ पाते हैं? जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, हमने बपतिस्मा लिया, आपने बपतिस्मा लिया, जो लोग बपतिस्मा लेने वाले, जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो चाहते परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ संगति करे, मैं परमेश्वर की खोज करना चाहता हूं। जब आप नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके पास होता है, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं, तो आप परमेश्वर के जन बन जाते हैं। समझ पाए? जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो उस पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है, तो आप अगर आत्मा नहीं तो परमेश्वर के जन नहीं। समझ पा रहे? इसलिए आपको आत्मा मिलता है, इसलिए आपको आत्मा मिलता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, अब्बा पिता कहने वाले बन जाएं, और आप परमेश्वर से मांगकर प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति के लिए सब कुछ दिया है, किया है, वो आप सब कुछ प्राप्त कर पाए। जो स्वर्गीय आशीषें, जो प्रतिज्ञा, जो वायदे हैं, वो आप प्राप्त कर पाए। तो ये आत्मा को पाना होता है। अब हमने क्या पढ़ा? इफिसियों की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब जो आत्मा आप पा लेते हैं, जो एक बार का कार्य होता है, जब तक आप यीशु मसीह का इनकार ना करें, उस उद्धार को खो ना दें, तो उसके बाद कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब वो आपका आत्मा आपके अंदर है, उस आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहता है अब बार बार परिपूर्ण होना। हमको 2 काम मिले उस आत्मा को पाने के बाद। इस वचन जो हम आज की टीचिंग में, हमें 2 काम मिले आत्मा पाने के बाद। एक तो कहता है आत्मा से भरते जाओ, दूसरा आत्मा के अनुसार चलते जाओ। एक आत्मा से भरते जाओ, दूसरा आत्मा के अनुसार चलते जाओ। अब ये 2 काम रेगुलर होने वाले हैं। आत्मा तो पा लिया, अब आत्मा से भरते जाना है। जो व्यक्ति आत्मा से भरेगा वो ही व्यक्ति आत्मा के अनुसार चल पाएगा। क्योंकि जब तक आत्मा आप में भरा नहीं जाता, आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर पाता, जहां आप उस अगुवाई को सुन नहीं पाते। इसलिए पहले आत्मा से भरे जाना, फिर आत्मा के अनुसार चलना। और जब एक व्यक्ति, और ये कैसे होता है, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा पा लेता है तो क्या उसके अंदर ये एक इच्छा है, ये चाहत है कि वो आत्मा से भरे जाना चाहता है। तो जो व्यक्ति आत्मा से भरे जाना चाहता है, परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से भरता है, सामर्थ देता है, अपनी आवाज देता है, अपनी अगुवाई देता है। जैसे अभी हमें फास्टिंग प्रेयर में हमें
आत्मा अगुवाही कर रहा है, हमें बता रहा है अब तेरी आत्मा को क्या जरूरत है, अब तेरी आत्मा को क्या जरूरत है। सही मार्गदर्शन मिलता है आपको आत्मिक उन्नति करने के लिए अपनी। तो आत्मा से, आत्मा के अनुसार कहता है चलते जाओ। ये दो काम, आत्मा से बढ़ते जाओ, आत्मा के अनुसार चलते जाओ। आपने एक हफ्ता आत्मा के अनुसार चले बढ़ के, तो उसी समय आपकी बढ़ोतरी है जो परमेश्वर आपको देता है। मतलब परमेश्वर की स्पीड उस समय आपके अंदर होगी। ये मैं वचनों के द्वारा भी आगे बताऊंगा आपको। केवल उसी समय आपके पास स्पीड होगी जो परमेश्वर आपको स्पीड देना चाहता है। समझ पाए? जो परमेश्वर आपकी जीवन में ब्लेसिंग को, बरकत को जिस लेवल तक देना चाहता है, वो तभी होगी जिस समय आप आत्मा से भरे हुए, जिस समय आप आत्मा के अनुसार चलते जा रहे हैं, उसी समय वो स्पीड होगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। ओके, अगला हम पॉइंट नोट करेंगे। ओके, इसमें हम एक बात नोट करेंगे कि आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा लगातार रखनी और आत्मा से भरे जाने की इच्छा लगातार रखनी, ये आपको काम दिया है आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा ने, कि आत्मा से भरे जाने की इच्छा लगातार रखनी। इस समय जो आपने सीखा, आत्मा से भरे जाने की इच्छा लगातार बनाए रखनी अपनी जिंदगी में, और आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा, खोज लगातार रखनी। आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा, खोज लगातार रखनी। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना नहीं, पूरा 2024 आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने की खोज और इच्छा रखनी अपने अंदर, लगातार चलने की इच्छा। इसमें हमने क्या, अगर आपने एक लाइन में सारी बात को याद करना जो मैं सिखाई है, तो आप क्या बोल सकते हैं? बोलो, आत्मा से बढ़ते जाओ, आत्मा के अनुसार चलते जाओ, आत्मा से बढ़ने की इच्छा बनाए रखो, आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा बनाए रखो। ओके, तो अभी हम अगली बात की ओर जाएंगे। पवित्र आत्मा के कामों में से, अब आप पवित्र आत्मा का प्रकाशन सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के कामों में से एक काम है सामर्थ से भरे जाना। पवित्र आत्मा ने बहुत सारे काम किए। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है, शांति लेके आता है, हमें पाप से स्वतंत्र करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रार्थना में सहायता करता है। बहुत सारे कार्य जो आपने पिछली टीचिंगों में, होली स्पिरिट टीचिंग में सीखे हैं। यहां पर हम एक बात करेंगे, आत्मा से भरे जाना, क्योंकि फास्टिंग पीरियड में अब आत्मा हमें भरना चाहता है। आत्मा से भरे जाने में हम बात करेंगे। पवित्र आत्मा के अनेक कामों में से एक काम सामर्थ से भरे जाना, भरने वाला, कि वो सामर्थ से भरने वाला है, शक्ति से भरने वाला है, वरदानों से भरने वाला है। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसकी 6 से 9 तक, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। तो उसकी पवित्र आत्मा की भरपूरी और जो आपका बपतिस्मा है, जब पवित्र आत्मा से भरना, जो आत्मा के अनुसार चलना, ये उस परमेश्वर की खोज करने से, लगातार परमेश्वर की भूख प्यास रखने से ही मिलता है। जब आप मसीह को ग्रहण कर लेते, आत्मा आप में आया, अब आप कितनी उस आत्मा की खोज में, उसकी सामर्थ पाने के लिए, उस आत्मा से भरपूर होने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, उसकी सामर्थ पाने के लिए, 3 बातें आप कितने इच्छुक हैं। इसलिए कहता है जब तक मिल सकता है, वो एक बार आप इच्छा रखते मिलता है, पर इसे आप कहता है जब इंतजार करना, भूख बनाए रखना, प्यास बनाए रखना, प्यास को बढ़ाते रहना, भूख बढ़ाते रहना। जब तेरी भूख प्यास मुझे नजर आएगी, मैं अपनी आत्मा को तुझ पर उंडेल दूंगा। उसकी जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब वह निकट है तब उसको पुकारो। कहता है जब वो निकट है तब उसको पुकारो। तब फिर अपने दिल की बात खोल के उसके सामने रखो। परमेश्वर की निकटता का इंतजार करो। आप किसके लिए उपवास में? परमेश्वर की निकटता के लिए, उसकी उपस्थिति की नजदीकियों को चाहने के लिए, पाने के लिए, उसके स्पर्श को पाने के लिए आप फास्टिंग में हैं। कहते जब वह निकट है तब उसको पुकारो। उसकी निकटता के लिए क्या करना है? खोज में लगे रहना। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी और सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। मतलब कई लोग तो यहोवा को खोज रहे हैं, कई अभी दुष्टता में चल रहे हैं, पाप में चल रहे हैं। कहते हैं वो खोज लेवल तक तो आए नहीं, वो अपने सोच विचार, ऐसे सोच विचार को छोड़ के यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। और कोई पाप में, वो कहता मैं परमेश्वर को खोजना तो पास्टर जी बाद की बात, मैं तो पापी मनुष्य हूं। तो परमेश्वर कहता ओके, दुष्ट अपने चाल चलन से दूर होके मेरी ओर फिरे और क्षमा मांगे पूरे मन से पहले।
मैं उस पर दया करूंगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह उसे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्षमा के बाद परमेश्वर की खोज की शुरुआत होती है। अगर आप में कोई कमी है, आप किसी गलती में चल रहे हैं, दिल खोल के परमेश्वर से पश्चाताप करो, उसे मानो, परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। जो अपनी गलती को मान लेता है, जो छुपा के रखता है, उस पर दंड रहता है। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार, क्यों वो खोजने की बात कह रहे हैं? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। परमेश्वर अपनी गति आपको देना चाहता है, इसलिए वो आपको खोजने को कहता है। कहते हैं मेरी गति और तुम्हारी गति एक समान नहीं है। तुम स्लो चलते हो, अगर मेरी आत्मा से भरो और मेरी आत्मा की अगुवाई में चलो तो तुम मेरी गति से चलोगे। कितने लोग प्रभु की गति से चलना चाहते हैं? तो 7 बार अपने मुंह, लगातार आप अपने मुंह से कहें प्रभु मुझे अपनी गति से चला। बार बार अंगीकार करें ऊंची आवाज से पूरी चर्च, परमेश्वर मुझे अपनी गति से चला, परमेश्वर मुझे अपनी गति से चला, परमेश्वर मुझे अपनी गति से चला। मैं अपनी गति से नहीं, तेरी गति से चलना चाहता हूं, तेरी स्पीड से चलना चाहता हूं, तेरी आत्मा की अगुवाई से, तेरी आत्मा की गति से चलना चाहता हूं, तेरी आत्मा से भर के चलना चाहता हूं। हे परमेश्वर, आज मैं अपनी इच्छा पैदा करता हूं, तेरे आत्मा से भरे जाने की इच्छा। पूरा साल रखने का मैं वायदा करता हूं, वाचा बांधता हूं। पूरा साल प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने की इच्छा और खोज के लिए मैं वाचा बांधता हूं। परमेश्वर, बांधती हूं। हे परमेश्वर, तेरी गति से मुझे चला, तेरी स्पीड से मुझे चला, तेरी सामर्थ्य से, अभिषेक से मुझे चला। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन। परमेश्वर आपके लिए मार्गों को तैयार करेगा और उस पर चलाएगा आपको यीशु नाम में। 9 आयत में लिखा है क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी में कितना अंतर है, ये उसके एंड तक मनुष्य पहुंच नहीं पा रहा है। चांद तक चला जाए, अब सूरज के बारे में पहुंचे नहीं अभी पा रहा, तो अब उसके बाद इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, बड़े बड़े तारे, इतना बड़ा आकाश मंडल, सोच ही नहीं सकते तुम। कहता जमीन आसमान का अंतर है इसमें, मेरी गति और तुम्हारे विचारों में, गति और विचारों में। इसलिए आप अपने विचारों में चल रहे होते जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाते, अगुवाई के नीचे नहीं आते। आप अपने विचारों से चलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं तो परमेश्वर के विचार, अब तेरी आत्मा ये चाहती है, अब तेरी आत्मा चाहती घुटनों पे प्रार्थना कर, अब तेरी आत्मा चाहती है खोई हुई भेड़ों के लिए, शैतान से जकड़ी हुई भेड़ों के लिए प्रार्थना कर, अब तेरी आत्मा चाहती है आत्मिक उन्नति के लिए इन 10 आज्ञाओं को मान, शरीर के प्रति इन 10 आज्ञा को फॉलो कर। वो क्या था? वो परमेश्वर के विचार है जो आप प्राप्त कर रहे हैं। और जब आप अगुए के विचारों को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के विचारों को सुन रहे हैं और आपकी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इस वचन के अनुसार आपने क्या सीखा कि आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर को खोजना होता है। आत्मा आपने पा लिया, पर उसकी भरपूरी के लिए परमेश्वर को खोजना होता है। आपने सीख लिया। अब पढ़ेंगे एक सुंदर वचन को जो यीशु के मुंह से निकला। यीशु ने प्रतिज्ञा की हम सबके लिए पवित्र आत्मा से भरे जाने के प्रति, और उसने कहा ये कैसी पूरी होगी ये प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में? पवित्र आत्मा से भरे जाना कैसे होगा? हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय 37 आयत से लेके 39 आयत तक। पर्व के अंतिम दिन, ये लेवी व्यवस्था में एक पर्व मनाया जाता था जो मुख्य दिन है। उसमें 7 दिन कुछ ना कुछ वो कार्य करते थे। प्रभु ने बताता था कि तुझे ऐसा ऐसा करना है। 8वां दिन मुख्य दिन होगा जिसमें तुझे कुछ और नहीं करना, तुझे केवल विश्राम करना, तुझे और कोई काम नहीं करना, तुझे ऐसा ऐसा कार्य करना है, ऐसे ऐसे चलना है। ये बड़ी सभा का दिन होगा, उसमें लोग परमेश्वर की वर्शिप करते थे, परमेश्वर को देते थे अपने आप को, बलिदान परमेश्वर के सामने लेके आते थे, बलिदान स्वरूप अपने आप को देते थे। इसका भेद में एक समय आपसे बात करूंगा कि पर्व का अंतिम दिन क्या है। जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उस समय के बीच में उनको पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। इन 3 बातों के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहते हैं यदि कोई प्यासा है, एक बात, यदि कोई प्यासा है इसका अर्थ क्या है? दूसरी बात, मेरे पास आए, मेरे पास आए का क्या अर्थ है हम सीखेंगे। तीसरी बात, और पिए, ये पीने का क्या अर्थ है? यदि कोई प्यासा है, मेरे पास आए और पिए, इन तीनों बातों को हम सीखेंगे। सीखने से पहले हम इसे पूरा पढ़ देंगे। 38 आयत को पढ़ेंगे। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां
बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियां क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका रेवलेशन, पवित्र आत्मा का से भरने का प्रकाशन क्या है, उसे हम बाद में देखेंगे। 39 आयत, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में प्रवेश ना हुआ था। जब यीशु को महिमा मिलनी थी स्वर्ग में, जो उसने किया उसका नाम सब लिखा है, उसको महिमा मिली, उसको प्रताप मिला, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर, और उसको आदर मिला। वैसी महिमा मिली कि हर एक घुटना, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो सारी महिमा मिली यीशु को। और महिमा मिलने के बाद उसने फिर अपना आत्मा हमें दिया, भेजा कि हम उसकी महिमा को इस संसार में प्रगट करें, जाहिर करें और दिखाएं लोगों के बीच में। यूहन्ना कहते हैं पर्व के अंतों में मुक्त दिन जो यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यीशु ने खड़े होकर पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। 3 बातों को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि कोई प्यासा है, इसका क्या अर्थ है, आप इसे लिखेंगे ताकि आप इसके पूरी बात को समझे। नंबर 1, यहां पर परमेश्वर जो कहना चाहता है, प्रभु ने कहा अगर कोई इच्छुक है, अगर कोई इच्छुक है, क्या इच्छा है इसमें, इसका अर्थ बहुत शब्दों में है। प्रभु कहते हैं अगर कोई इच्छुक है, क्या कोई इच्छुक है? यदि कोई प्यासा है, यदि कोई इच्छुक है, इच्छा है अगर आत्मा से भरे जाने की किसी की, तो आपके अंदर वो इच्छा पूछना चाहता है क्या इच्छा है? जिस दिन इच्छा हो गई वो आप आत्मा से भर जाओगे। जिस दिन इच्छा में चलते रहे, कहते यदि कोई इच्छुक है। दूसरा इसका अर्थ है यदि कोई उत्साही है। एक कैसी भूख रखना, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाने से भरे जाने का प्रकाशन क्या है? इच्छुक, पहला इच्छा रखनी, उत्साही होना। जैसे जक्कई दरख्त पर चढ़ गया उत्साह के साथ यीशु को देखने के लिए, उत्साही हो जाना, पूरे उत्साह से भर जाना, परमेश्वर के लिए पूरा उत्साह से भर जाना, उत्साही। आप बाद में इसमें मनन करना, क्या ये चीजें मुझ में चल रही हैं? आप पॉइंट्स को लिख लेना। और इस सरमन केवल एक बार सुनने के लिए नहीं होता, आपको रेगुलर उसमें मनन करने के लिए हफ्ता दिया जाता है। बुधवार से लेकर संडे तक इसमें मनन करना, उत्साही होना, इच्छुक होना। और अगली बात, यदि कोई कहता आत्मा की भरपूरी के लिए किसी के अंदर अगर लालसा है, अगर आत्मा की भरपूरी के लिए लालसा है, उत्साह है, इच्छा है, तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा है, प्यासा है का मतलब है, यदि कोई प्यासा है का मतलब क्या है? यदि किसी के अंदर आत्मा से भरपूरी के लिए लालसा है, इच्छा है, वो उत्साह से भरा हुआ आत्मा से भरपूर होने के लिए उसकी गहराई को मांगना, उसकी गहराई में मांगना, उसकी गहराई को मांगना परमेश्वर की, और परमेश्वर के साथ एक हो जाने की आत्मा की पुकार, परमेश्वर के साथ एक हो जाने की आत्मा की पुकार। इस तरह से अगर कोई प्यासा है तो प्रभु ने कहा मेरे पास आए। ये लाइन को लिखना, अगर इस तरह से कोई प्यासा है। आज कई बार लोग बाइबल पढ़ते, लोग कहते प्रभु कहते अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। हाँ प्रभु मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, उनके शब्द होते हैं बस, पर वो हृदय अपना हृदय नहीं दिखा पाते प्रभु को सचमुच भूखा और प्यासा। इसीलिए वो पवित्र आत्मा से और अन्य भाषा आत्मिक वरदानों से, फलों से भरे नहीं जाते, क्योंकि वो कहते हैं हाँ प्रभु मैं प्यासा, और वो शब्दों से पूरी कोशिश करते हैं, बाहरी दिखावे से प्यास दिखाने की कोशिश करते हैं। पर यहां पर यदि कोई प्यासा है, प्यासा होने का मतलब यहां पर है जो मैंने बताया कि इच्छुक है, अगर कोई उत्साह से भरा हुआ है मेरे लिए, अगर कोई आत्मा की भरपूरी के लिए लालसा है, उसके अंदर गहराई को मांग रहा है, अगर परमेश्वर के साथ एक हो जाने की आत्मा की पुकार कर रहा है, प्रभु मैं तेरे साथ एक हो जाऊं, मैं एक हो जाऊं, तेरे साथ एक होना चाहता हूं। अरे छोटी बात नहीं होती, कहता मेरे साथ तुम एक हो जाओगे। इस प्यास के लिए, भूख के लिए चल रहे हो। इसलिए जब आप उसको लक्ष्य नहीं पता होता, आप धीरे धीरे हल्का हल्का सा आत्मिक उन्नति के लिए काम करते हैं। जब आपको पता होता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से एक होने जा रहा हूं, एक आत्मा होने जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा नहीं पूर्ण रूप से भरे जाने के लिए ये शिक्षा हम सुन रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कितनी भूख, कितनी लालसा दिखानी। जिस तरह नए नए मसीहा जब चर्च आता है, उसकी फैमिली प्रभु में नहीं होती, क्या बोलती है? तू तो जोगी बन गया, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, आपने सुना होगा, आपको क्या क्या बोला गया। तू तो बुधवार चर्च, एतवार चर्च, संडे चर्च। उनको लगता है ये बहुत है, पर परमेश्वर इससे ऊपर की बात कर रहा है जो आपको आज सीखना है।
मैं चर्च बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, प्रभु के लिए उत्साही, ये ठीक है। पर अगर आपको पूर्ण रूप से कुछ वो चीज आप जो प्रभु बात कर रहे हैं, जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, तो आपको उसकी पूरी गहराई को पहचानना। ओके, इस तरह से अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा, अभी खत्म नहीं हो रही एक बात, अब मैं इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 बाइबल वर्सेस दूंगा जिसमें आप समझेंगे प्यास है क्या है। जब तक आप रियल प्यास को, आपको ज्यादा बाइबल पढ़ने से अच्छा आपको उसके प्रकाशन से जाना है। जब तक प्रकाशन आपको टच ना करे, आपके अंदर रिवाइवल नहीं आता, आपके अंदर आत्मा का अद्भुत काम नहीं होता। यदि कोई प्यासा है, अब मैंने प्यास का मीनिंग बताया, अब बाइबल वचन के द्वारा आप प्यास को समझे। यदि कोई प्यासा है तो हालेलुया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मतलब यहां पर प्यास की बात क्या की गई? आज मुझसे कहता है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, मैं तेरे लिए भूखा हूं। क्या होती प्यास? आज शब्दों में रह गई है। और जो जिन लोगों ने ये वचन 2-3 साल हो गए बाइबल में पढ़ते हुए, उनकी तो नाम ही रह गया शब्द प्यास। कहता प्यासा, यदि कोई ऐसा प्यासा तो मेरे पास आए। कैसा प्यासा? जैसे हिरनी जल के लिए हाँफते। अगर अब हिरनी की प्यास को समझे, आप उसकी तड़पन को महसूस करें थोड़ा सा। क्या आपकी ऐसी तड़पन है प्रभु के लिए? ऐसी तड़पन में जीना, रोज ढीला ढीला नहीं, ऐसी तड़पन में जीना है जिसमें अगर दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे प्यार दा, अब ऐसे चले, समझ पा रहे ना? जिसमें आप अब कह पाए प्रभु दीवाना हो गया तेरे प्यार दा, सचमुच निकले आपके अंदर से, आप ऐसे नाचे और उपस्थित से पूरा भीगे हो। वो कह रहा है अगर ऐसी प्यास तुम चाहते हो, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, प्यास लग चुकी है, जब महसूस करे प्यास लग चुकी है, सुनसान जंगल है, आसपास शेर पीछे पड़ गया, पता नहीं जंगल से किधर रास्ता भटक गई जान बचाते बचाते, और अब पानी नहीं मिल रहा है, प्यास लग चुकी है। हाँ, पानी पानी, समझ पा रहे? कहता है प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, तो आपको ऐसे लेवल में आना है। रोज अपने आप को परखना है, मैं ऐसे लेवल पे आ चुका हूं। यह है प्रकाशन आत्मा से भरे जाने का। ओके, आगे कहता है कि कैसे, अब दाऊद कहता है, ये हिरनी की एग्जांपल ली उसने, पर उसने क्या कहा 2 आयत में? जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। यहां पर कह रहा है वो, कहता है हां परमेश्वर का प्यासा हूं। अब इसकी प्यास का कारण देखो, किस बात के लिए वो प्यासा है? कि कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। मान लो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है। अगर मान लो दानियल के मुंह से ये वचन निकलता है मैं कब जाके प्रभु को मुंह दिखाऊं। अब वो दिन में सुबह प्रेयर कर चुका, अब वो राज के महल में राजा ने जो जिम्मेवारियां दी वो कर रहा है, पर उस आज सेवा में बंदा बिजी हो जाता है, काम में बिजी हो जाता है, घर में बिजी हो जाता है, खाना पकाना, ये वो रिश्तेदारियां, एदे का राह हो गया, चाल चलिए, इसको ये बधाई देनी है, इसको ये देना है, वो देना है, इतनी रिश्तेदारियों को पकड़ा हुआ है कि रोज तुरे रहते हो कहीं ना कहीं। ये भूख नहीं, ये प्यास नहीं। ये कहता है दानियल, मान लो मैं दानियल की बात लेके चल रहा हूं कि दानियल के अगर मुख से ये वचन होता है, कहता है मैं कब जाकर अपना मुंह दिखाऊं। मान लो सुबह दानियल प्रेयर कर रहा है और उसके बाद राजा के सारे काम कर रहा है, बुद्धि के साथ राजा को खुश कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, राजमहल में जो भी उसको प्रकाशन बुद्धि की बातें चाहिए दे रहा है, पर उसका मन क्या है? कब जाके दोपहर की प्रार्थना में घुटने टेको, मुंह दिखाऊं परमेश्वर को। मतलब उसके अंदर ऐसी आ चुकी, ये है प्यास। ऐसी प्यास आपके अंदर आनी चाहिए। अब आप हो सकते हैं प्रार्थना में संघर्ष कर रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं आत्मिक उन्नति के लिए, कुछ नहीं, पर धीरे धीरे जब ये प्यास बढ़ चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, धीरे धीरे आप इस लेवल तक आ जाएंगे, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे इसमें। और इसमें जो प्राप्त करेंगे और उस प्राप्त के कारण जो आपके पास होगा, आप देखेंगे, आप दुनिया में आप महसूस करेंगे आप सबसे ग्रेट हैं। हालेलुया। ओके, उसने ऐसी प्यास की बात कही, कब जाके मुंह दिखाऊं परमेश्वर को। दोपहर को उसने अगर प्रार्थना की, उसके बाद शाम के काम किए, अब वेट कर रहा है कब जाके रात को प्रार्थना करके प्रभु को मुंह दिखाऊं। ये कह रहा है, ये है उसकी प्यास। कहता है प्रभु तुझे मुंह दिखाने के लिए, तेरी हजूरी में जाने के लिए मैं प्यासा हूं, पर मेरी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी जरूरी है। पर मेरी प्यास में अपनी जिम्मेवारी में इतना बिजी नहीं हो गया, मैं अपनी सेवा में, अपने कामों में, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करने, अपनी फाइल इधर उधर ले जाके अपनी जॉब ढूंढने में, अपने काम में, बॉस के द्वारा दिए गए काम में इतना बिजी नहीं हो चुका।
पढ़ाई में 99 लेने की इतनी कोशिश कर रहे हो कि बाइबल प्रेयर 0 है, और जब 99 लेने की एग्जाम का टाइम आ गया बीमार हो गए और पता भूल गए कि इस चीजों में सुरक्षा देने वाला खुदा ही है। मेरा बल ताकत परमेश्वर के बिना कुछ नहीं काम करेगा। समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहां पर हमने प्यास को देखा कि हिरनी की तरह परमेश्वर को मुंह, यहां पर कहता है परमेश्वर मैं तुझे मुंह दिखाने के लिए प्यासा हूं, तुझे मुंह दिखाने के लिए प्यासा हूं, तेरे सामने आने के लिए प्यासा हूं। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है, कहता जतन करता हूं ना, वो मैंने अर्थ दिया प्यास का। यहां पर बाइबल वर्सेस प्यास के बारे में कहता है यदि कोई, हे परमेश्वर मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। अगर कोई प्यासा है वो जतन कर रहा होगा प्रभु को ढूंढने के लिए, वो चर्च आने के लिए जतन करेगा, वेडनेसडे आने के लिए जतन करेगा, वो लाइव बैठने के लिए जतन करेगा, अपने काम को जल्दी निपटा के, पता है 6 बजे बैठना है, 7 बजे ना मैं लग जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, अपनी जॉब से जल्दी घर आके 6 बजे लाइव जुड़ने का जतन कर रहा है कि प्रभु आज मुझसे क्या मार्गदर्शन करना चाहते, मेरी आत्मा क्या चाहती है, वो जतन करना। मुझे जतन के बाद याद आया जब हमने नए नए मसीह को जाना था, हमारे अंदर जतन, हम अपने कामों को करके आते थे, सीधा जाके हमारी 8 बजे प्रेयर होती थी, हम जल्दी फ्रेश होके घर में खाना खा के जब फास्टिंग के साथ हम सीधा 8 बजे सारा जूथ प्रेयर में एक रूम में इकट्ठे होते थे, और हमारे अंदर लालसा होती थी जल्दी जाइए आप वहां पर जाके बैठ जाए प्रेयर में, काम में से आए। ये कहता है जतन, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। केवल बस ढूंढ नहीं रहे हो कि संडे क्या मिल रहा है वचन, बुधवार क्या मिल रहा है, नो, आप जतन में आ चुके हैं, आपका ये टॉपिक बन चुका है, आप जतन में आ चुके हैं। जतन से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल भूमि, उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। कहता है एक तो मैं जतन से ढूंढूंगा, दूसरा मेरा मन तेरा प्यासा है। प्रभु को जतन से ढूंढना, मन को प्यासा करना, और शरीर को उसका अभिलाषी करना। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, शरीर को उसका अभिलाषी करना, मतलब शरीर की अभिलाषाएं जो इधर उधर भाग रही हैं इसे प्रभु की अभिलाषी बना देना। मतलब शरीर प्रभु की हजूरी में बैठने का अभिलाषी हो जाए। जैसे शरीर को सुस्ती की अभिलाषा होती है, खाने की अभिलाषा होती है, जल्दी जल्दी क्या बना जल्दी दे दो ना, अरे जल्दी लेके आ, पति बोलता ना पत्नी को, पेट में चूहे घूम रहे हैं, पत्नी को भी बोलना लगता पड़ेगा फिर, ओके फिर डॉक्टर के पास जाओ ना। तो अब देखो, तो वो आप देखते भूख लगी होती, मम्मी, बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी जल्दी दो ना, स्कूल से आऊं जल्दी दो कुछ खाने को। कहते है ऐसे अभिलाषा होती शरीर की, सोने की, खाने की, पीने की। आपका गिफ्ट आया उसे जल्दी जल्दी खोलने की अभिलाषा। तो कहता है मेरा शरीर तेरा अभिलाषी। तो प्रभु जतन लगाओ, मन को प्रभु का प्यासा करना और शरीर को प्रभु का अभिलाषी करना। यहां पर हम आपने सीखा, ओके, जतन के साथ ढूंढना, प्यासे मन के साथ, और अति अभिलाषी शरीर से सामर्थ्य से बढ़ जाने के लिए, उसकी महिमा के लिए उसे ढूंढना, सामर्थ्य से बढ़ जाने के लिए। जतन मन और अभिलाषी शरीर से सामर्थ्य से बढ़ जाने के लिए, उसकी महिमा के लिए उसे ढूंढना। हालेलुया। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। तो क्या करना है? जतन क्यों करना? मन प्यास लगाना क्यों? शरीर को अभिलाषी क्यों करना? ऐसा करने से पवित्र स्थान पर जब आप दृष्टि करते हैं, प्रेयर में पवित्र स्थान में जाते हैं, तो आप उसकी सामर्थ और महिमा को देखते हैं, जो आप चाहते हैं, उपस्थिति में अभिषेक की सामर्थ। तो आप उसकी सामर्थ और महिमा को देखते हैं। तो सामर्थ से और उसकी महिमा के लिए सामर्थ को प्रकट करना। यहां पर सामर्थ और महिमा के प्रकाशन को आप अगर समझे, तो जब आपको परमेश्वर के लिए भूख रखनी, क्या करनी? सामर्थ को प्राप्त करने के लिए। आप कहते प्रभु के लिए भूख, जो मैंने प्रेयर में बताया था, प्रभु के लिए भूख, सामर्थ को प्राप्त कर। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के लिए भूख होनी चाहिए ना। आपका लक्ष्य क्या है? अब वो केवल आपको अपनी हजूरी नहीं देना चाहता, वो उसमें आपको अपनी सामर्थ देना चाहता है। अगर आप कहते प्रभु बस केवल तू चाहिए, अगर मूसा कहे प्रभु 40 दिन तेरे साथ आ चुका हूं, तुझे देख लिया मैंने, बस तू चाहिए, प्रभु कहना चल जाके फिर उनको इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ। हालेलुया। गिदोन से प्रकट हो रहा है, हे सूरवीर सूरमा। ओके, गिदोन को क्या, चल मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। मतलब सामर्थ, वो उपस्थिति में आपको अपनी सामर्थ देना चाहता है, ताकि आप उसकी महिमा का कारण बने पृथ्वी पे, पृथ्वी में उसके राज्य को स्थापित करे, पृथ्वी में उसके राज्य का आने का कारण बने।
इसलिए आप जब परमेश्वर को खोज रहे हैं, आपको सामर्थ पाने के लिए खोजना है, अभिषेक को पाने के लिए खोजना है आप उसको। और वो किसके लिए? अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप अपने आप को फेमस करने के लिए सामर्थ को ले रहे हैं, फिर गलत है। फिर मैं कहता हूं आपको सामर्थ के लिए प्रभु के पास नहीं जाना, खुदा की हजूरी के लिए प्रभु के पास जाना है। जब आप हजूरी को पाते हैं, फिर वो बताता है कि मैंने ये सामर्थ तुझे अपनी महिमा के लिए दी है, जिस दिन तू इसे रॉन्ग यूज करेगा मैं इसे वापस ले लूंगा, इसका प्रभाव तुझ में कम हो जाएगा। ओके, पढ़ेंगे आगे 143 में पढ़ेंगे इस प्यास को। भजन संहिता 143 की शेर, ये नया होगा थोड़ा सा। मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हूं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। कहता मैं तेरी और हाथ फैलाए हूं, सूखी भूमि की तरह मैं तेरे लिए प्यासा हूं। सूखी भूमि होती ना, बारिश वर्षा नहीं हुई, सूखी भूमि की तरह वो वर्षा का इंतजार करती है भूमि। सूखी भूमि की तरह आपका हृदय एक सूखी भूमि है। जब ये प्रभु का प्यास होता है तो इसमें आत्मा की वर्षा होती है हृदय पर। कहता सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरे और हाथ फैलाए हूं। जो आपने घुटनों की टीचिंग सुनी, घुटनों पे आके आप ऐसे कह रहे हैं, प्रभु देख मैं घुटनों पे खुदावन हाथ फैलाए हूं, क्योंकि मैं सूखी भूमि की तरह तेरा प्यासा हूं। घुटनों की प्रार्थना पे आओ, हाथ फैलाओ परमेश्वर की ओर और कहो रोज, सूखी भूमि की तरह मैं तेरा प्यासा हूं, हिरनी की तरह मैं प्यासा हूं। ओके, यह सूखी भूमि की तरह मैं तेरा प्यासा हूं। आगे पढ़ेंगे यशायाह 44 की 3। अगर कहता तेरी सूखी भूमि की तरह तू प्यासा होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुने। यशायाह 44 की 3 बोल रहा है, 44:3 कहता है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर दरारें बहाऊंगा। बोले आमेन। यशायाह प्रोफेट बोल रहा है, कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है, उसने पहले भी पुराने नियम में वो कह रहा था, कहता मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर दरारें बहाऊंगा, नदियां बहाऊंगा। प्रभु मेरा मन सूखी भूमि की तरह तेरे लिए प्यासा है। जब आप ऐसे जाएंगे रोज, प्रभु मेरा मन सूखी भूमि की तरह प्यासा है, प्रभु कहता है तो मैं सूखी प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर दरारें बहाऊंगा। जो भूमि सूखी है उस पर दरारें, उस पर नदियां बहेंगी। सोचो प्यासे मन से क्या हो सकता है। जो आपका जीवन सूखा है, सोचो उसमें नदियां बहें, केवल बारिश नहीं, केवल 1-2 बूंदे नहीं, एक पानी की बोतल नहीं उस सूखी भूमि पर। कहता है उस सूखी भूमि पर नदियां बहेंगी, लगातार बहते रहना। नदी की बात आओ तो उसका फ्लो खत्म नहीं होता, वो लगातार बहती, बहाव बहता जाता है। कहता मैं ऐसे तुझ पर, जब तू मुझे ढूंढेगा और पाएगा, मैं ऐसा बहाव तुझ पे रखूंगा जो बहता जाएगा तेरे अंदर से। हालेलुया। दरारें बहाऊंगा और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। बोले आमेन। कहता मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। कौन चाहता है आपके वंश पर आत्मा उतरे, आपकी संतान पर आशीष उंडेली जाए? तो कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर दरारें। तो आपको कहना है प्रभु सूखी भूमि की तरह मैं तेरे लिए प्यासा हूं। प्रभु ने कहा अगर कोई ऐसा प्यासा है वो मेरे पास आए। फेक प्यास दिखाने से कभी आप तृप्त नहीं किए जाएंगे, ये जल की दरारें नहीं आएंगी जब तक वो रियल भूख प्यास तक लेवल तक आप नहीं पहुंचते। आग पवित्र आत्मा से भरे जाना और उसके दानों वरदानों से भरे जाना नहीं आता। यस, पढ़ेंगे आगे यशायाह 41 की 17। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए। प्रभु ने कहा जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए। दीन लोग होते ना, मान लो आप दीनता में प्रभु को हाथ उठा के रोज खोज रहे हैं। जब कहते हैं दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, जल ढूंढने पर भी ना पाए, जल ढूंढने पर भी ना पाए। इस तरह खोज होती है आपकी। कई वक्त आपको नहीं मिलता कुछ समय के लिए, क्योंकि अब तक आप उस लेवल तक आपका मन सचमुच भूखा नहीं है। शब्दों का भूखा है, कर्मों का भूखा नहीं है। कर्मों से वो मन भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है। प्रभु ने अगर कोई कर्मों के साथ प्यासे मन के साथ मेरे पास आए, वह दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए। ये प्रोफेटिक सरमन है, सूख जाए। मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। जब कहता तेरा तालू प्यास से सूख जाए, मैं यहोवा उसकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उसको त्याग ना दूंगा, उसे अपनी आत्मा से भर दूंगा। मैं त्याग ना दूंगा।
भरोसा करो, आप आत्मा से भरे जाने वाले हैं। कहता मैं उन्हें त्याग नहीं दूंगा, क्योंकि उनका तालू जब सूख रहा है प्यास के साथ, भूख के साथ, उपवास प्रार्थना में, ड्राई फास्टिंग में, उपवास प्रार्थना में तुम मुझे खोज रहे हो, मेरी उपस्थिति को खोज रहे हो, मैं तुझे त्याग नहीं दूंगा, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दूंगा। एक वचन आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, उसमें लिखा है बीती घटनाओं को याद ना करो, उस पर मन ना लगाओ, उन्हें भूल जाओ। कहता है बीती घटनाओं को याद ना करो, उस पर मन ना लगाओ, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि अब तुम भरने जा रहे हो नए कामों के लिए। आपको ये परमेश्वर बताना चाहता है कि अब तुम भरने जा रहे हो नए कामों के लिए। इसलिए बीती तेरी लाइफ क्या थी, कितनी पाप में थी, कितनी प्रार्थना रही थी, कैसा थी, कहता है भूल जा, स्मरण मन कर, ना ही उन बीती घटनाओं पर मन लगा, मेरे बीच में क्या हुआ। आत्मा से भरने के लिए आपको पुराना बुलाना पड़ता है, मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप वही सोच रहे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसीलिए चर्च में गड़बड़ी का आत्मा शैतान काम करता है। इस टीम मेंबर ने मुझे ये बोल दिया, इस चर्च का ये टीम मेंबर आपस में लड़ के ये कहता है जा तो मैं चर्च रहूंगा या वो चर्च। पास्टर चिंता में, परेशानी में, दोनों चर्च में खास है, किसको रखूं किसको छोड़ूं। गड़बड़ी, लोगों के बीच में गड़बड़ी, कोई बात नहीं है, ऊपर से ही बस झगड़े में पैदा कर दी। इसीलिए कहता है, और लोग अपनी घटनाएं कुछ भी उनकी लाइफ में वो भूल नहीं पाते। कहते भूल जाओ अपनी, उन्हें स्मरण मत करो बीती घटनाओं को। तुम्हें फ्रेश करना पड़ता है, एक ही खोज रखनी। जब आप प्रभु की खोज कर रहे हैं, कुछ आपको डिलीट करना है। अगर आपके कुछ मन में प्रेशर चल रहा है, कुछ चिंता, कुछ डर, कुछ घबराहट चल रही है, कुछ बीती घटनाएं जिसे आप बुला नहीं पा रहे, कुछ आपके साथ हुआ जिसे आप बुला नहीं पा रहे, आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। आपको पूरा मन प्रभु की ओर लगाना होता है। शैतान इसीलिए आपके मन पर अटैक करता है, आपके मन पर दबाव डालता है, कब्जा करता है कि आपका मन प्रभु को ना खोज पाए पूरी रीति से। इसलिए आपके मन को वो बिजी रखता है, आपके मन को उलझा के रखता है, गड़बड़ियां की ओर फंसा के रखता है। गड़बड़ियां होती है आपके चारों दिशाओं में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, ये वो, आपका मन उधर ही लगा रहे। इसलिए आपको फोकस हटाना है। अगर आप आत्मा से भरना है तो बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, अगर आप भरना चाहते हैं।